हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। डॉक्टर रविंद्र बालियाला। संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रविंद्र बालियाला ने सुनी लोगों की शिकायतें। संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को नगर के मोहल्ला कुतुबपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रविंद्र बालियाला ने शिरकत की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हरियाणा राज्य सफाई आयोग के चेयरमैन इंजीनियर कृष्ण कुमार रहे। इस मौके पर डॉक्टर रविंद्र ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। इससे पहले उन्होंने स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में लोगों की शिकायतें सुनकर उनका निवारण करवाया। बाद में इस कार्यक्रम के मंच से चेयरमैन डॉक्टर रविंद्र बालियाला ने कहा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये हम सब देशवासियों के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा संविधान विभिन्न जाति धर्मों और देशवासियों के एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। हमारे संविधान के आधार पर ही देश का कानून चलता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्यसभा, लोकसभा सहित सर्वोच्च न्यायालय तक संविधान के आधार पर ही चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाने का संकल्प लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोग संविधान दिवस को हर साल मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान कठोर के साथ साथ लचीला भी है। संविधान को बदला नहीं जा सकता, संविधान में केवल संशोधन ही किया जा सकता है। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि हमारा संविधान देश की आत्मा है, जो देश के सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार देता है। वही अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं। इन कर्तव्यों का सभी नागरिकों का पालन करना चाहिए। सफाई आयोग के चेयरमैन इंजीनियर कृष्ण कुमार ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर दबे कुचले व्यक्ति को समाज में उठाने का काम किया। आज हम जहाँ खड़े हैं उनकी ही बदौलत है। वही कार्यक्रम के संयोजक व भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव अजय रंगा ने कहा कि संविधान हमारे राष्ट्र की आत्मा है। बाबा साहब ने जिस महान संदेश के संविधान को हमें सौंपा था, उसी संदेश को जन जन तक पहुंचाना ही इस आयोजन का लक्ष्य है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और गणमान्य लोगों का सम्मान भी किया गया। चेयरमैन डॉक्टर रविंद्र को कुछ लोगों ने एससी आयोग के नाम को मांग पत्र भी सौंपे हैं। चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और एक गुरुद्वारे में गुरु साहिब कोशिश नवान ने भी गए। मोहल्ला कुतुबपुर के कार्यक्रम में एसडीएम रेवाड़ी सुरेश कुमार, रेवाड़ी विधायक के पुत्र एडवोकेट निशांत यादव, सीएम विंडो एनिमेट पर्सन व भारत विकास परिषद के पर्यावरण प्रभाग के प्रांतीय संयोजक मुकेश गोकल, भाजपा जिला महामंत्री कुलदीप चौहान, उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा, महिला मोर्चा की अध्यक्ष विनीता पीपल, एससी मोर्चा के अध्यक्ष रोहताश वाल्मीकि, कार्यक्रम के आयोजक भगवान दास रंगा, प्रजापत समाज के प्रधान संजय प्रजापत चौधरी, रामनिवास एडवोकेट मुकेश रंगा, दूरसंचार सलाहकार समिति के अध्यक्ष चौधरी रामनिवास, समाज सेवी चौधरी शिषपाल, कुतुबपुर के नंबरदार कपिल रंगा, जेलदार राजवीर यादव, एडवोकेट दीपचंद यादव, रतनलाल सैनी, मनोज सैनी, भाजपा एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रेणु बाला, दीपक राव, जितेंद्र गुगलिया, सतीश प्रजापत, सुमंत कुमार, दीपेंद्र राव, प्रवीण राव, वेदप्रिया आर्य, जोगी समाज के प्रधान कालू जोगी, एडवोकेट मनीष रंगा, डॉक्टर परवेश रंगा, डॉक्टर मोहित रंगा, डॉक्टर सुनील तंवर, एडवोकेट कपिल रंगा, गौरव लोहट, एडवोकेट मयंक सिंह, संजय सैनी, दारा सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मैडम, संविधान दिवस है, कार्यक्रम आज आयोजन हुआ है पार्टी की ओर से, क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, संविधान दिवस की मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी और आज हमारे ऐतिहासिक बुद्धू माता चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे एससी आयोग के चेयरमैन रविंद्र बालियाला जी यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों में जोश है, वो ये बताता है कि संविधान को लेकर जो उनकी भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं जो सम्मान है बाबा साहब को, वो यहाँ पर दिखाई देता है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे संविधान को सिर्फ एक महज किताब ना समझा जाए, देश की आत्मा है। इसमें सिर्फ वो कानून नहीं लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से देश चलाया जाए, उसमें हमारी जो मौलिक भावनाएं हैं उसके बारे में लिखा गया है। हमारे कर्तव्य जो हैं वो 10 हैं और हमारे अधिकार 6 उसमें लिखे गए हैं, और किस प्रकार से जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो लिखी हुई हैं। तो आज बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए, जिन्होंने इतना पुनीत कार्य किया हमारे देश के संविधान के निर्माण को, यहाँ पर आज संविधान दिवस मनाया गया और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे। और मैं हमारे जो रंगा साहब हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने यहाँ पर किया। चेयरमैन साहब, संविधान दिवस मनाया गया है, क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर आज?
पहले तो मैं आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और सब लोग जो आप आज इकट्ठा हुए संविधान दिवस पर, हमें बहुत हर्ष है कि जितने भी जो लोग इंटेलेक्चुअल एडवोकेट्स और जो और लोग जो तबके के जो नीचे एंड ऑफ द क्यू लोग थे वो भी देखा मैंने, सफाई कर्मचारी भी यहाँ आए और उनको भी यहाँ सम्मान दिया। तो ये जो संविधान का जो मूल रूप है वो दर्शाता है कि हम लोग सभी संविधान को फॉलो करते हैं। और जो बताया अभी चेयरमैन साहब ने, माननीय मोदी जी ने, ये हमारा जो 15 नवंबर को 2015 को ये लगाया था कि भी संविधान जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उसी के आज हम यहाँ पे जो बुद्ध माता देवी जो चौक है वहाँ आप लोग हम लोग सभी इकट्ठे हुए और सबको अपनी अपनी बात रखने का मौका मिला। और सबको लोग जो हमारे जो मेन स्ट्रीम में लोग हैं वो भी यहाँ आए और उसी के जो यहाँ पे हम संविधान के बारे में बता सके, सब ने अपने अपने यहाँ वक्तव्य दिए। और किस तरह से संविधान, इतना विस्तृत संविधान बाबा साहब ने लिखने का काम किया उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते की। तो उस ओवरऑल जो संविधान सभा के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रो टर्म बनाया गया था, इंटरिम बनाया गया था, लेकिन रेगुलर जो उसके संविधान सभा के अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति भी बने। तो उन्होंने क्या विशेषताएं हैं, क्यों आज हम कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो अपने आप में एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है किसी देश को चलाने के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि ये इतना विस्तृत संविधान है, यदि कोई और देश ने किसी ने कोई संविधान बनाना है, जैसे आजकल हम उसमें कंट्रोवर्सी में तो नहीं पड़ेंगे, वो इंटरनेशनल जो हमारी सरकारें जो वहाँ किस तरह का मत है सरकार का वो है, लेकिन आज कई लोग कई देश लड़ रहे हैं, जैसे फिलिस्तीन है, इजराइल है, यदि 2 नेशन थ्योरी की बात चल रही है, या और कई जगह नए देश बनाने की बात चल रही है। तो यदि कोई नया देश कोई संविधान यदि लिखना ही चाहता है तो हमारे देश का संविधान उठा ले, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, सारी चीजें इसमें आ गई हैं, सारा कुछ इतना विस्तृत संविधान है। और इस संविधान के अंदर लचीलापन कितना है, कठोर भी है और लचीला भी है, इसको कोई बहुत जल्दी बदल नहीं सकता। जिस तरह से अभी डॉक्टर वंदना जी बता रही थी कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, उनके जो नेता हैं, वो हाथ में लेके एक बहुत छोटा सबरूप संविधान का, और पता नहीं वो है भी है या वैसे ही बुक ले रहे हैं, तो कहते हैं ये बदल देंगे, एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, भारतीय संविधान है, कठोर भी है, इसमें बदलने की एक बड़ी प्रक्रिया है। और अब तो आपने केशवानंद भारती केस भी पढ़ लिया होगा, जो संविधान की 268 धारा है, जिसके तहत इसमें यदि कोई बदलाव करना है, अमेंडमेंट करना है उस धारा के अनुसार, तो केशवानंद भारती केस यदि आप उसको विस्तार से कभी पढ़ोगे, जिसका फैसला 1973 के अंदर आ चुका था, तो उसमें यही है कि आप संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तो चेंज कर ही नहीं सकते बेसिक स्ट्रक्चर को। तो ये जो लोग हैं जो भ्रम फैलाने की बातें करते हैं, गुमराह करने की बातें करते हैं, इनके भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान है जो बहुत मजबूत है और बहुत लचीला भी है और कठोर भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय संविधान की रक्षा करने का काम है, पिछले लगभग जो 11 साल से ऊपर हो गए हैं, एक बहुत ही मजबूत नेता जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके हाथों में है। और मैं वैसे ही नहीं कह रहा कि आज जो संविधान दिवस मना रहे हैं 26 नवंबर 2025 है आज, तो 2015 को ये घोषणा करी थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, पहले नहीं था ये, ठीक है। तो यदि पार्लियामेंट के अंदर यदि बाबा साहब का स्टैचू लगाने की यदि बात करी है, तो वो इसी सरकार ने करी थी कि पार्लियामेंट के अंदर स्टैचू लगाने का काम किया। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सी नीतियां बनाई गई हैं, तो उसके ऊपर यदि विस्तार से चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। तो आज हम यदि संविधान के बारे में थोड़ा सा बात करें कि ये जो संविधान है इसमें क्या किस तरह की विशेषताएं हैं, कि देखो कितना बढ़िया संविधान है, कि जो सबसे बड़ा एक स्वरूप है समाज का, कि लोकतंत्र की बात है, कि लोकतंत्र दिया है इस संविधान ने।